अस्सलाम वालेकुम। आजकल के इस गहमा गहमी के दौर में जहां आम आदमी महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात के पीछे भाग रहा है, वहीं सबसे बड़ा मसला है सेहत। कराची में नहीं, पाकिस्तान भर में एक ऐसा इदारा काम कर रहा है जो गरीब गुरबा को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। ये इदारा कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। जैसे कि इस वक्त हम मौजूद हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट में, और जो डायलिसिस यूनिट है यहाँ पे अभी हम आए हैं और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो सहूलतें फराहम की जाएंगी, क्योंकि डायलिसिस खुद एक बहुत महंगा इलाज है। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, सहूलत दी जा रही हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। लोगों की जो परेशानियाँ उनको दूर किया जा रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बीमारी है, इसकी थोड़े से सिम्टम्स वगैरह, क्या अलामत, क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है। एज ए यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल कोऑर्डिनेटर हूँ। जी। और डायलिसिस वाले से मैं ये बात करूँगा कि अगर किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर है या गुर्दे की कोई डिज़ीज़ है, अगर वो अपने मालिश को, डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा रहा, तो अगर शुगर या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। जब गुर्दे फेल होते हैं तो फिर हम डायलिसिस से, मशीन से ये काम लेते हैं। डॉक्टर साहब कतई कलामी थोड़ा सा बस ये ब्रीफ करना चाहूँगा, आजकल हर बंदे को तकरीबन शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि नॉर्मली लोग उस चीज़ की केयर नहीं करते, जैसे आपने भी फरमाया। बस उसके लिए ये कि रेगुलर अपने मालिश को शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए अपना दिखाते रहें, और मंथली बेसिस पे या जिस तरीके से उनके डॉक्टर बुलाएं। तो अगर उनका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेंगे तो हम गुर्दों की बीमारी से बच सकते हैं और दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं, जिसमें दिल की बीमारी है, दिमाग का, फालिज का अटैक है, और चीज़ों से भी हम बच सकते हैं अगर शुगर और ब्लड प्रेशर हमारे सही रहें। तो सर कितने पेशेंट आते हैं महीने में, हफ्ते में, और किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, जैसे वर्ल्ड डायलिसिस किडनी डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं जी, वो 9 मार्च को करते हैं। वो इस चीज़ इसलिए करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस है कि गुर्दों की बीमारी से कैसे बचा जाए। उसके लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना होगा, उसी के लिए हम अवेयरनेस ही है। अगर खुदा न खास्ता किसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिक रेनियल फेल्यूर, वो पेशेंट फिर डायलिसिस पे आ जाता है। सही। फिर जिसमें उसका क्रेटिन बढ़ जाता है, फिर मशीन की मदद से हम ये करते हैं, उसके गुर्दों की सफाई होती है तो क्रेटिन नीचे आ जाता है। ये अमल हफ्ते में 2 मरतबा भी हो सकता है, 3 मरतबा भी हो सकता है। अगर जैसे आप लोग तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सहूलत फराहम कर रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा इट्सल्फ बड़ा महंगा इलाज है ये। तो अगर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री कर रहे हैं, जिसमें हम डायलिसिस के पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें उनका वीकली 2 मरतबा या 3 मरतबा डायलिसिस होता है। उसके साथ हम उनको बिल भी देते हैं, और प्लस इनके लिए जो मेडिसिन होती हैं, एरिथ्रोपोइटिन वगैरह या आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह, वो भी देते हैं। अगर ओरल मेडिकेशन है वो भी हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। नहीं, ये जितनी भी यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जो सहूलत फराहम की जा रही है, जो यहाँ पे इलाज मुआवजा हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि कराची में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की सहूलत फराहम की जा रही हैं। तो कुछ पेशेंट हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, कहाँ से आए आसिफ भाई आप? मैं यहीं कराची के ही हैं। तो सर कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे, कितने अरसे से इलाज चल रहा है आपका? मैं तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है। पहले SIUT में था, अभी यहाँ पे। अच्छा, अभी पहले SIUT से करा थे, अब यहाँ पे आ गए हैं। तो क्या वजह है कि SIUT छोड़ के फिर यहाँ पे आए हैं? उन्होंने खुद रेफ़र किया था। उन्होंने रेफ़र किया है यहाँ पे कि यहाँ पे सही करवा लें आप। सही। तो हफ्ते में 2 दफ़ा आपका आना होता है यहाँ पे? जी। तो सर ये तो खुद एक बड़ा महंगा इलाज है। क्या काम करते हैं वैसे आप? मैं स्पेयर पार्ट की दुकान में मुंशी हूँ। अच्छा। तो अभी काम पे जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? जी। सही। नहीं सर, अल्लाह पाक आपको शायद दे, मैं भी दुआ में रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी भी परेशानियाँ दूर करें। तो कोई बेहतरी आई है यहाँ पे आने के बाद, जब से आप यहाँ पे आना शुरू हुआ आपने? वहाँ से रेफ़र हुए यहाँ पे SIUT से? मर्ज में जी, मर्ज़ में या तबीयत में? तबीयत में तो बेहतरी आई है, मर्ज में इससे डायलिसिस से बेहतरी नहीं आती। अच्छा। हाँ, ये क्या नौयत है, क्या फील कर रहे हैं आप? मिसल सेहत का ही हुआ, इन लिहाज से पहले कमज़ोरी थी। अच्छा जी। सही। ठीक है सर, ठीक है, आप आराम करें। बिल्कुल। क्या पेशेंट का मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ। मोहम्मद आसिफ खान, 35 ईयर्स उनकी एज है। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 साल से आ रहे हैं। इनका हुआ ये था कि ब्लड प्रेशर इनका बढ़ता रहता था, इन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, न कभी डॉक्टरों को दिखाया। अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर की जो अभी को मैंने आप कॉम्प्लिकेशन बताई,
गुर्दे इनके फेल हो गए। अच्छा, तो साथ में इनका जिगर का भी मसला है, Hep C इनका पॉजिटिव है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास मशीन अलग होती है। तो हफ्ते में 2 मरतबा हम इनका डायलिसिस कर रहे हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताया मेडिसिन टेस्ट वगैरह डायलिसिस सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है। तो बेहतरी आई है, जैसे ऐसे पहले से बेहतरी है ये। बेहतरी का मतलब ये यही होता है, अगर ये अपने टाइम पे डायलिसिस करवाते रहेंगे और प्लस जो भी इनको हम लोग टेस्ट एडवाइस करते हैं वो करते रहेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन पे अमल करते रहेंगे, तो बेहतरी डेफिनेटली आएगी। इनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा कि अगर प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू उसी पे डॉक्टर के तजवीज़ पे अमल करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है वो एहतियात है। एहतियात, शुगर पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, और ये बड़ी कॉमन बीमारियाँ हैं, हर बंदे को ऑलमोस्ट शुगर है, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर है, तो वो उसको ईजी लेता है, इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता खाने पीने में और दीगर मामलात में। तो यही गुजारिश है डॉक्टर साहब की भी, यही सजेशन है, हमारी भी यही गुजारिश है कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर वैसी कोई बीमारी या ऐसी कोई परेशानी देखें तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएँ और टेस्ट वगैरह करा के उस चीज़ को सर पावर कर लेंगे ये है कि नहीं। अल्लाह अभी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है, वैसे उमूमन गर्मियों में लोग यही पूछते हैं कि भाई हमें पानी कितना पीना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग 2 गिलास पीते हैं, कुछ 4 गिलास पीते हैं, वो उनके वर्क पे डिपेंड करना है। पानी आपको इतना पीना चाहिए, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट, पानी आपको इतना पीना चाहिए कि आपका पेशाब का कलर क्लियर होना चाहिए, डार्क नहीं हो, वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट पे होता है। सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें समझा भी रहे हैं, ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है, बिल्कुल डेली की चीज़ें हैं, जिसमें जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पेशेंट हैं, जो दूसरे और पेशेंट हैं, उन सब के लिए चीज़ें बता रहे हैं कि इन किस चीज़ों से केयर करनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कैसी हैं बहन, खैरियत से हैं? जी। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा, कितने हफ्ते में 2 दिन आती हैं आप? पहले हफ्ते में 2 दिन थे। अच्छा। अभी 2-3 हफ्ते से 3 मरतबा आ रहे 3 मरतबा आ रही हैं? हैं। जी तो 3 मरतबा आती हैं तो मतलब आपकी तबीयत में कुछ मतलब जी बेहतर है अभी। बेहतर है? तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमें भी दुआ में रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे आमीन। और आपकी ये तकलीफ़ें दूर हो जाएँ। जी सही है। जैसे कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वहाँ पे हम मौजूद हैं और फिर आपको दिखाया है डायलिसिस की जो पेशेंट हैं उनसे बातचीत भी कराई और किस तरह से उनका इलाज मुआवजा हो रहा है, बेहतरीन तरीके से हो रहा है। वो यहाँ पे आ रहे हैं, सेहतयाब भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अभी हम हैं आई क्लिनिक के बाहर, जो यहाँ पे मोतिये के इलाज है और दीगर जो इलाज हो रहे हैं आँखों के हवाले से, उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इनके साथ ही आई हैं, इनको इनका दिखाने आई हैं? जी तो ये उर्दू नहीं बोल सकती? जी नहीं। बलोची बोलती हैं जी। बस। तो कहाँ से आई हैं ये? हम लोग को गडाप पे गडाप से आए जी। हैं। तो क्या हो गया इनको, क्या प्रॉब्लम है? इनकी आंखों की मसला है। आँखों का मसला जी है, सर। मोतिया वगैरह हुआ है। जी तो यहाँ पे जो आपका इलाज मुआवजा हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? सही हो रहा है। सही हो रहा है? जी। फ्री में हो रहा है या पैसे वगैरह दे रहे हैं नहीं आप नहीं लोग? सही हो रहा है। सही हो रहा है, फ्री में ही हो रहा है। जी तो बेहतरी आई कुछ मामलात में? कितने हफ्ते से आ रही हैं आप लोग? नहीं नहीं ये पहली दफ़ा आए आज? पहली दफ़ा है। चलें सर, अल्लाह पाक सेहत दे आपको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अम्मा, खैरियत से हैं? सलाम वालेकुम भाई। क्या हो गया आपको? नज़र कम हो गई इसलिए। नज़र कमज़ोर हो गई है? हाँ मोबाइल ज़्यादा तो नहीं देखती? जी मोबाइल ज़्यादा तो नहीं देखती नहीं नहीं मैं मोबाइल जानती या भी टीवी नहीं। देखती हैं, हाँ ड्रामे देखती हैं, इस वजह से हो गया हाँ हैं? चलें, नहीं अल्लाह सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? आँखों के हवाले से जैसे अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, डायलिसिस के पेशेंट ने बताया कि बड़े तरीके से काम हो रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से सहूलत फराहम की जाए। तो ये जो आँखों के हवाले से, जो बिनाई के हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन जो सर्जरी में होती है हमारे पास, देखें सर्जरी से पहले जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, सबसे पहले नज़र टेस्ट होती है। सही है। वो ऑटो रेफ से हम करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे पास मशीन होती है, उससे ऑटो मतलब रिफ्रैक्शन होता है, नज़र टेस्ट चेक होती है। और जिस मरीज़ों के अंदर मोतिया होता है वो मैं देखता हूँ, फिर हम उसको यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। उसका ये है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कुछ हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, उनको फिर हम इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप से भी देखते हैं। 90D एक लेंस होता है, उससे देखते हैं ताकि उसका पर्दे का मुकम्मल चेकअप हो जाए। वो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हो जाए, जहाँ हम मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ इसका पर्दा भी ठीक है और सिर्फ मोती की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी सारी होती है। सही है। तो वो उस हिसाब से फिर जब हम मुतमईन होते हैं तो फिर उसको सर्जरी के नहीं लिए सर, रेफर करते मोतिये हैं। का और ये सब चीज़ें तो सर बड़ी कॉमन और हाँ। बहुत ज़्यादा हुई हैं ये, हाँ। और बड़ा महंगा इलाज है ये। महंगा इलाज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वाला इदारा जो है एक अच्छी फैसिलिटी और फ्री फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। अच्छा, मतलब इसमें फ्री अल्लाह ऑफ का कॉस्ट भी है और जो Free लोग of जितने cost, जो लोग दे सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी है। मतलब वो परसेंटेज के हवाले से कि जितना जो दे सकते हाँ हैं। नहीं, लेंस की एक उन्होंने रखी हुई है, फिक्सेशन की हुई है, अच्छा। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करवाते हैं। सही है, नहीं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो पेशेंट हैं उनके भी
बॉडी लैंग्वेज से और उनकी उससे हाँ। लग रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे ऐसे आके मरीज है बेचारे जो दूसरी जगह जिनका नहीं होता बिल्कुल, वो बिल्कुल। रेफर होकर यहाँ आते सर आजकल कोई भी इलाज लेना वो महंगा ही है। हैं। महंगा ही है। हाँ, दवाएं की तो बल्कि महंगी है तो हर चीज़ महंगी है फिर। बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं आप डोनेशन दे दें, इतना दे दें, 2000 दे दें, वो उनके पास वो भी नहीं होते। बेचारे यहाँ वो लेकिन अल्लाह का ट्रैवल शुक्र है, करके यहाँ आते पर हैं आके तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। नहीं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं वो भी उनसे भी ज़ाहिर हो रहा है कि वो मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा, खैरियत से हैं? क्या हो गया आपको? बैठ जाओ आपके साथ। हाँ हाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शबीर अब्बासी, कहाँ से हैं अब्बासी साहब? कश्मीर से। कश्मीर से। जी मुजफ्फराबाद से। तो क्या हो गया आपको? बस ये आंखों का मसला हो गया था अच्छा खासा, मोतियाँ आ गई थी। मोतिया ये ऑपरेशन जी जी ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। जी जी अल्लाह सेहत दे आपको। तो किसने बताया आपको यहाँ के बारे में, कैसे पहुँचे यहाँ तक? बस अल-मुस्तफ़ा का अदारा है किस्म का, जी जी। क्यों काफ़ी अरसे से हम इलाज वाज कराते हैं यहाँ अच्छा, से, करा रहे हैं बड़ी पहले भी? सपोर्ट होती है। जी जी पहले क्या है क्या इलाज कराया? तकरीबन हर किस्म का कोई छोटा मोटा बुखार सब नज़ला बुखार और खांसी सबके लिए यहीं पर ही जी आते हाँ, हैं। फैमिली आती थी सही है। पहले, यहीं थी फैमिली, अब चली गई है कश्मीर वापस। तो यहाँ पे जब भी आप आ रहे मैं हैं अभी मोती- कश्मीर से आ रहा हूँ। आप कश्मीर में ही थे आप? जी जी तो वहाँ ये से इलाज के लिए खास तौर पे यहाँ पे हैं। जी जी खास तौर सही है। चलो, अल्लाह पाक सेहत दे आप सबको। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुना खैरियत से हैं आप? क्या नाम है सर? सैयद नासिर सर, सैयद नासिर। जी। नासिर भाई कहाँ से आए? अफ़गानिस्तान से आया हूँ, काबुल सिटी से। अफगानिस्तान से? जी, तो वालदा का थोड़ा आंखों का मसला था। वालदा की वजह से। जी, इनकी आंखों में मोतिया था, हमारे इतना रेंज नहीं था कि हम वहाँ पे ऑपरेशन करा देते हैं। सही सही। तो फिर हम यहाँ पर आए सराबकोट पे। यहाँ हमने हाजिर अंगुलाई को किसी ने बताया कि हाजिर अंगुलाई हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाएं। हम जब वहाँ ले गए तो हमारे इतने रेंज नहीं थे कि हम ऑपरेशन करवा लेते वहाँ कितने पे। पैसे बोले थे आप? 45,000। 45,000। जी। सही तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ लेके जाएं आप, तो यहाँ आपका फ्री में हो जाएगा। सही। तो मज़ीद हमारे यहाँ रिहाइश भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने किराए पे लिया हुआ घर? जी, अभी एक कमरे का हमने किराए पे लिए, रोज़ाना 300 का। अच्छा, 300 का। जी, नहीं, सराबकोट पे रह रहा है? सराबकोट पे अभी फ़िलहाल। तो वो भी एक अलग खर्चा होगा? जी। खाना पीना सब मेरा, हम लोग किराया वगैरह? जी, महंगाई बहुत है, बिजली भी नहीं है वहाँ पर और गैस भी नहीं है। अच्छा। खाना भी हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता बाहर से है। लेना। जी, तो वो तो ठीक ठाक दिन का खर्चा हो जाता होगा? खर्चा हो जाता है, पर ये तो अल्लाह का एहसान है कि हम नीचे जाते हैं, कुछ चूल्हे वगैरह ख़रीद के लाते हैं, वही कर यानी खाते आप पीते हैं। बाकी तो मुसाफिर हैं, ऐसा अल्लाह पाक आपको आपकी परेशानी दूर करे, आमीन। वालदा को सेहत दे। आमीन सुम आमीन। तो डॉक्टर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, बड़ों को? क्योंकि आजकल आपको पता है ये टैबलेट्स, मोबाइल, टीवी तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन हाल पता हमारी आंखों के सामने टैबलेट रहता है, मोबाइल रहता है, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ हैं। मैं बच्चों को तो नहीं, पेरेंट्स को मैसेज देना अच्छा। चाहूँगा कि कम से कम वो अवॉइड तो करें। वो बच्चों को, मतलब अगर बच्चा छोटा रो भी रहा है तो उसको मोबाइल दे देते हैं। खाना नहीं खा रहा तो खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल, अगर कुछ और जिद कर रहा है तो मोबाइल। उस मोबाइल से कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आइज़ पे। जी। तो ये बच्चे, अब पेरेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं इसका मोबाइल चाहिए, मैंने हम मोबाइल हम छीने दिया आपने, हम रख लें मोबाइल, या हम उसको और डराएं और खौफजदा, ये तो पेरेंट्स का काम है ना। सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से बड़े साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आंखों में एलर्जी हो रही है, पर्दे की ख़राबियाँ आ रही हैं, और बहुत सारी डिफरेंट ज़हनी प्रॉब्लम्स तौर पे होती हैं। बच्चा जो है वो- ज़हनी तौर पे वो फिर बच्चा पढ़ाई से भी भागे और मोबाइल लेके बैठे। परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क आ रहा तो है। ये बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल का इशू आ रहा है सबसे ज़्यादा बच्चों में। सर्वाइकल का इशू है। लाइट से जो इरिटेशन हो रही है आँख में, जी, जी, अगर बड़े हम लोग भी देख लेते तो हमारी आंखों में इरिटेशन बिल्कुल शुरू हो सही कह जाती रहे है हैं और आप, वाटरिंग बिल्कुल शुरू हो सही जाती बिल्कुल। है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। और ये- दूसरा फिर उसका एक और भी मैं थोड़ा सा जी, ये जी, जी। रिकॉर्ड कराऊंगा कि बच्चों में, जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा टीवी करीब से जाके देखता है। अरे भाई, वो करीब से क्यों देख रहा है? आप कम से कम उसको डॉक्टर से एग्जामिन तो करें, या खुद घर के अंदर टेस्ट करके देखें कि वो करीब से क्यों देखता है। अब जब हमारे पास आता तो पता चलता है उसकी आई साइट वीक है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। तो वो करीब से जाके देख रहा है, या आंख छोटी करके या भी किताब देखते हैं। करीब से पढ़ रहा है बहुत से- या- हाँ, करीब करके देख रहा है, तो उसको फ़ौरन नज़र टेस्ट कराने से बजाय कि उसकी नज़र इतनी बढ़ जाए कि फिर वो चश्मे से भी हाँ, improve परेशानी ना का हो। बायस बनेगा। तो ये भी एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि ये चीज़ को नोट करें कि बच्चा आगे जाके या करीब लाके क्यों देख रहा है। तो ये चीज़ें हैं मेरे बिल्कुल। से आपने messages पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चों को कंट्रोल करें। और मैं तो पेरेंट्स को कहता हूँ, जब बच्चा आप देखें, बल्कि मैं आप लोगों से भी कहूँगा, घर में छोटे बच्चे जी, आंखें जी, छोटी जी। करके यूँ देखते हैं बहुत से मुमन, जी जी। तो वो फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो भी नज़र कमी की एक अलामत है वो। अलामत है। तो उसको भी देखना चाहिए और फ़ौरन आके नज़र टेस्ट डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. आपने ज़बरदस्त मैसेज भी दिया और बड़ी अच्छी आगाही दी कि वाकई में आप हर घर घर की यही स्टोरी है कि हाँ, वहाँ पे बच्चों के हाथ में टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है,
और टीवी का दौर तो खैर थोड़ा कम हुआ है, जैसे वो बता रहे हैं कि टीवी करीब जाके देख रहे हैं, आंखें छोटी करके देख रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो जिन अलामत को इग्नोर ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, आई टेस्ट वगैरह कराएं जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, ताकि वो बच्चे की जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, या ना हो कि उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और परेशानी का बायस। तो जैसा कि अभी आई क्लिनिक पे थे, वहाँ पे बताया है, और जो चीज़ें हो रही हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, तो वो उनसे बताया है, उनकी आगाही फराहम की गई कि किस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जा सकता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं थैलेसीमिया वार्ड में। यहाँ पे हमारे कुछ हीरो हैं जो बड़ी बहादुरी से इलाज करा रहे हैं और बैठे हुए हैं। इन चैम्पियन से मैं बाद में बात करूँगा, पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले ये जो चैम्पियन हैं हमारे हीरोज़ हैं बेसिकली, तो बताइएगा कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या अलामत होती हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि थैलेसीमिया है क्या। जी जी जी। थैलेसीमिया एक मौरिसी मर्ज़ है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इसमें ब्लड में कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी यानी कि मेकिंग में कमी आ जाती है इन बच्चों में। इन बच्चों के ब्लड में इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो हीमोग्लोबिन बनाए, जिसकी वजह से इनको ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ताकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सही। हमारे पास तकरीबन 200 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं। सही। और हम उनको डेली बेस पे उनका अपॉइंटमेंट देते हैं, उनकी HB चेक होती है। सही। उसके अलावा फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी को ट्रांसफ्यूज़ की ज़रूरत है तो ट्रांसफ्यूजन करते हैं। कुछ बच्चे जो 3 इयर्स से बड़े हैं उनकी मेडिकेशंस भी चलती हैं जो कि बॉडी में वो देते हैं इसलिए कि बॉडी में एक्सेस हो जाता है आयरन का, उसको निकालने के लिए। सही। वो भी ट्रीटमेंट हमारे पास चलती है और ऑल द सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें कोई हम किसी किस्म का चार्ज नहीं करते यहाँ पर। अब छोटे बच्चे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो इनको लिए हम कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट बीच में देते रहते हैं ताकि इनका माइंड डाइवर्ट रहे। ट्रीटमेंट कभी तरीके से हो जाए। जी, कार्टून लगवा लेते, अपनी मर्जी के बच्चे लगवाते हैं और इस तरह आपने देखा होगा स्टर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेल फीमेल माइनर और मेजर जो होता है उसके अंदर जो चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि देखिए इससे बचा ये जा सकता है कि अगर तो हम जैसे दूसरी कंट्रीज़ में भी होता है, शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, तो उसमें अगर 1 मेल यानी कि पार्टनर में से अगर एक माइनर है दूसरा नॉर्मल है तो फिर चांसेस बच्चों के थैलेसीमिक बच्चों के चांसेस नहीं होते। सही है। लेकिन अगर दोनों माइनर थैलेसीमिक होते हैं पेशेंट, तो फिर उनके बच्चे जो है उन्होंने थैलेसीमिया के होने के 90% ये बिल्कुल कि हमारे इस चीज़ को ऐप समझा जाता है माजरत के साथ, लेकिन ये है सच्चाई है कि अगर किसी को बोलो टेस्ट करा लो तो वो बोलता है वो बुरा मान जाता है। बुरा मान जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली जनरेशन इससे सफ़र करती है और ये पर प्रॉब्लम करते हैं, फिर बच्चे सफ़र करते हैं। इनके ब्लड का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है इस डिसऑर्डर की वजह से इनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है और थोड़ा सा भी कुछ हो इनको ये बहुत ज़्यादा प्रोन ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। जब हमारे पास आते हैं अगर ये बच्चे बीमार भी हो जाएं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास एडमिट करते हैं। हमारे कंसल्टेंट हैं वो इनको चेक करते हैं। आप लोग पूरे मंथ बच्चों के अलग अलग जो शेड्यूल बना हुआ है बच्चों का जो जी 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 बच्चों का, फिर हम बच्चों को बुलाते हैं, फिर हमारी 200 प्लस आप बता रही हैं कि जी 200 माशाल्लाह 200 के करीब है अब तो ये लेकिन ये है कि हम जितना इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं करते हैं। नहीं, ये बहुत महंगा इलाज है, बहुत महंगा इलाज है और इनकी OPD भी होती है इनकी, और उसके अलावा अगर इनको कोई वैसे प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी हम हमारे पास ही इसकी ट्रीटमेंट होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो आपसे गाय बगाए बात भी करते रहेंगे, पूछते भी रहेंगे। लेकिन जैसे कि अभी हम डायलिसिस वार्ड में थे, फिर आई वार्ड में थे, फिर अब यहाँ पे थैलेसीमिया में है, तो जितने भी इलाज माल हैं, चाहे वो आजकल तो खैर कोई भी इलाज कर लें वो महंगा ही है, लेकिन ये जो 3 जगहों से भी हम होते हुए आ रहे हैं ये डिपार्टमेंट से, ये बहुत कॉस्टली हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कराची में है कि ऐसा जो शोबा है, जो एक ऐसा इदारा है जो इस पर काम कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, और जितने लोग परेशान हाल हैं उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? निशा। नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है। निशा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? बैठ जाऊँ आपके साथ? ये मैंने कुर्सी उठा ली, बैठ जाऊँ ना हाँ ना हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ती? कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे आप इंशाल्लाह। तो वैसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या बनना है बड़े होके? हैं? टीचर बननी है। टीचर बनना है? सही, मुझे ही पढ़ाना है फिर। डन। क्या पढ़ाएंगे मुझे? जो आप कहेंगे। हैं? जो मैं कहूँगा। मैं तो ये बोलूँगा बस PT का पीरियड हो, खेलते रहूँ मैं।
सही है। तो आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? बहुत साल हो गए। 2 साल हो गए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। ठीक है, ठीक, तबीयत ठीक है? शुक्र। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? 9 सालों से। 9 साल से आ रही हैं आप। तो कैसी तबीयत है अभी? बेहतर है। बेहतर है, मतलब जैसे आप आई थी उसके बाद से अब थोड़ा थोड़ा बेहतरी आनी शुरू हो गई है। जी। सही है। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आयशा? नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ती? सही है। क्यों नहीं पढ़ रही? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, मतलब एनर्जी नहीं है इस वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं? सही है, सही। नहीं नहीं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तो पढ़ें भी आप। ठीक है, पढ़ेंगे ना तो अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग चेंज होगा, मज़ा आएगा। ट्यूशन जाती है ना, फिर दोस्त बनेंगे, फिर और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगी। ठीक है, कब से पढ़ना शुरू कर रही हैं अब ये बताएं? ट्यूशन में क्या पढ़ लेंगी? उर्दू की बुक्स पढ़ रही हूँ। पढ़ लेंगी, नहीं अच्छी बात है, पढ़ें, स्कूल भी जाएँ, तालीम हासिल करें, और उससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, फिर और मज़ा आएगा, दोस्त बनेंगे। ठीक है, चलें आराम करें हमारा। घड़ी दिखाओ अपनी, चेंज कर लें। मुझे हॉस्पिटल वाले ने गिफ्ट दिया था। हैं? जी। हाँ यार, ज़बरदस्त, हॉस्पिटल वाले गिफ्ट दे रहे हैं। जी। बड़ा अच्छी बात है, ज़बरदस्त। जी। तो कब, कितना अरसे से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 6 साल। 6 साल से। तो अभी तबीयत थोड़ी बेहतर है? जी। क्या यहाँ? बस आप सब दुआ करें कि मेरी दिल्ली सही हो जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन होगा। अब सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी भी दुआ है, जितने भी लोग देख रहे हैं ना उन सब की दुआ है, उन सब से भी हमारी गुजारिश है कि नाम क्या है आपका? उज़ैर बिलाल। उज़ैर भाई को ना अल्लाह पाक सेहत दे, ज़बरदस्त हो जाए। उज़ैर भाई पढ़ रहे हैं आप, स्कूल वगैरह जाते हैं? बस KG2 में और भी पढ़ना शुरू किया। कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं। जी। तो क्या बनना है बड़े हो गए? फौजी। फौजी? जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में वही बात करूँगा, घड़ी चेंज करनी है? जी। घड़ी चेंज कर लें। मेरी घड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है यार, ये अच्छी है ज़्यादा। हैं? अब न्यू ले लें। नहीं यार, मैं नहीं ले लूँ, ये नहीं दोगे आप? नहीं। चलो सही है, ज़बरदस्त। अल्लाह पाक सेहत दे। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? आमना। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा नाम है आमना आपका। तो आमना पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 1। क्लास 1 में। क्या बनना है बड़े हो गया आपने? डॉक्टर। ज़बरदस्त, डॉक्टर बनेंगी, फिर इसी तरह सबका इलाज करेंगी, खिदमत करेंगी सबकी। चलो अल्लाह पाक कामयाब करे आपको, अल्लाह सेहत दे। ठीक है। तो बहन कब से आ रही हैं, कितना अर्सा हो गया इलाज करते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आपको? जी, वैसे तो 10वें साल में जा रहा है, तो 8 साल हो गए मुझे इस हॉस्पिटल में आते आ हुए। रहे हैं। जी। तो कैसा इलाज वगैरह की नौयत कैसी शुक्र है? अल्लाह का, बहुत अच्छा है। यानी कि जैसे हम परेशान होकर आते हैं तो इधर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। यानी कि बच्चों को अच्छी केयर करते हैं, टाइम पे ब्लड लगाना और दवाइयाँ मेडिसिन जो भी होता है वो सही देते हैं। सही। नहीं तो क्या आप लोग क्या मेरी काम? बस यही है कि जैसे बच्चों का इलाज आ जाए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बच्चे का जो है ना नहीं मैम, कब तक जो है ना, आप लोग हिम्मत से काम लें, आप लोग हिम्मत करेंगे तो ये बच्चे अपने पैरों में खड़े होंगे। और बड़ा बहादुर और ज़बरदस्त बच्चा है माशाल्लाह से। उज़ैर जो है ना, ये दोस्त बन गया मेरा, और अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी से दे। आपके शौहर या आप लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से गुजारा चलता है? भाई मेरा शोहर है कमाने वाला, मकान जी, जी। किराए का, गैस का, बिजली का, हर चीज़। अभी जो है ना इसका ऑपरेशन का बता रहे हैं, हम क्या करें, ये बेचारे क्या करें। ऑपरेशन में कितना खर्चा है उसका? वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। अच्छा, अभी कुछ उन्होंने आपको बताया नहीं? बताया नहीं है। अभी जो है ना इसकी तिल्ली का मसला है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है ना करवा लो, क्यों इसका मसला हो रहा है। इतनी हालात ख़राब हैं कि हमें तो इस पे यानी कि लेकर आना है, हमारे यानी कि खाने के पैसे नहीं, हम तो इसको लेकर आते हैं टाइम पे। अभी जो है ना जैसे मेडिसिन के लिए हमें कुछ बचे हुए हैं, इन लोगों की बड़ी मेहरबानी है, ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करे। तो और इसी तरह के बहुत सारे इदारे हैं, जैसे अल मुस्तफ़ा है, इस तरह से और भी कराची भर में, पाकिस्तान भर में ऐसे इदारे हैं जो बहुत नेक नीयती से और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो अल्लाह सेहत देगा उज़ैर को। उज़ैर जैसे बहादुर है ना, ये देखें कैसे ज़बरदस्त दोस्ती हो गई है इससे। ये बहुत बहादुर बच्चा है, आपने परेशान नहीं होना। इन बच्चों को देखकर तो हमारा हौसला बड़ा होता है। हाँ उज़ैर, अम्मी को क्या करना है? अम्मी के साथ ये है, अम्मी को हौसला देना है। ये ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको सेहत देगा और आपने अम्मी को हौसला देना है। सब सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप इंशाल्लाह, आपका तिल्ली का ऑपरेशन भी होगा, सारे काम भी होंगे इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, बस दुआ करना है अपने लिए भी, हमारे लिए भी, अम्मी के लिए भी। सही है, ठीक है, अल्लाह से। आपके रेफरेंस से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे पास 200 के करीब पेशेंट्स, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया,
लेकिन आप लोगों का बल्कि पूरी पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्लड डोनेशन में दें, क्योंकि ब्लड दें, इन बच्चों की लाइफ आप लोगों के ब्लड पर डिपेंड करती है। आप देंगे ये बच्चे हेल्दी होंगे और इनका पूरा राइट है कम्युनिटी पर, इनका बिल्कुल राइट है। जिस तरह एक हेल्दी बच्चों का है, इनका भी उतना ही राइट है कम्युनिटी पर। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें और जहाँ पर भी थैलेसीमिक यूनिट्स हैं प्लीज़ जाकर डोनेशन दें अपना। इससे आपकी हेल्थ बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप ब्लड देंगे तो आप में कोई वीकनेस हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काइंडली आपके रेफरेंस में ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी। तो मेरी इस बात पे और रिक्वेस्ट पे प्लीज़ गौर कीजिए। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप जो डोनेशन है वो बिल्कुल होना चाहिए और उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे वाकई में मुस्तहिक हैं। तो जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ें, मुझ समेत, हमारी टीम समेत जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में अपना असर डालें। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि अभी अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में हम मौजूद हैं और हमने आपको डिपार्टमेंट से आगाह भी किया कि यहाँ पे किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, किस तरह से सहूलत फराहम की जा रही है। अभी एक अहम शोबे में हम मौजूद हैं और डॉक्टर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा अपने बारे में और जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप ये सहूलत फराहम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि आप ही इसके बारे में ब्रीफ करें और बताएँ कि अवाम नास कैसे आ सकते हैं और कैसे इन परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनात्रा है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने 30 साल सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉ मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी काम किया है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत फास्ट फील्ड है। उसमें एक शोबा जो है वो कटे होंठ कटे तालू का है। ये एक प्रॉब्लम है, पैदाइशी नुक्स है जो पाकिस्तान में काफ़ी आम है। पाकिस्तान में एक बच्चा 500 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चा कटे होंठ कटे तालू के साथ पैदा होता है। और पाकिस्तान में एक दिन में 18,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसका मतलब है कि 36 बच्चे डेली कटे होंठ कटे तालु के साथ पूरे पाकिस्तान में एक दिन में पैदा होते हैं। और उसको आप मल्टीप्लाई करें 365 से तो तकरीबन 13,000 से करीब के पेशेंट बनते हैं जो एक साल में कटे होंठ कटे तालु के साथ पैदा होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ये चांद गिरन सूरज गिरन की वजह से होता है, या माँ के मनूस होने की वजह से होता है, या काले जादू की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये बताना, ये सारे मिथ्स हैं डेफिनेटली, और इनसे बचना चाहिए, इसलिए कि माँ का कोई कसूर नहीं होता और ना ही कोई काले जादू होता है और ना ही कोई चांद गिरन सूरज गिरन होता है। इसकी जो वजह है उसको आप दो में तकसीम कर सकते हैं। एक माहौलियाती वजह जिसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, और दूसरी जेनेटिक वजह जिसको मरूसी फैक्टर्स कह सकते हैं। ख़ानदान में शादियाँ, कज़न मैरिजेस जो है वो मरूसी फैक्टर्स में आती है, और 10 में से 3 मरीज़ ऐसे देखे गए हैं जो ख़ानदान में शादियों की वजह से होते हैं। अच्छा। तो और दूसरा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसमें जो एक कॉज आइडेंटिफाई हो गया है, जो साबित हो गया है, वो है फॉलिक एसिड की कमी। अच्छा। फॉलिक एसिड की कमी अगर माँ के अंदर होती है तो कटे होंठ कटे तालु हो सकता है। और जो कटा होंठ कटे तालु का जो बच्चा है वो माँ के जो रहम में जो बन रहा होता है वो 7-8 हफ्ते में पता चल सकता है। 7वें-8वें हफ्ते में डिलीवरी में कटा होंठ कटा तालु हो जाता है। और अच्छा सोनोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालु है। कभी भी ये नहीं होता कि चांद गिरन हो रहा है 6 महीने में और माँ निकली और उसको हो गया, वो पहले हो चुका होता है। अच्छा। इसके अलावा जो और बहुत सारी वजूहत है जिसको हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं, जो उसकी वजह नहीं होती लेकिन एक वजूहत बन सकती है, जिसमें ताबकारी शुआएँ हैं, माँ को पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने एक्सरे करवा लिया, वो एक वजह बन सकती है। माँ अपनी तरफ से दवाइयाँ ले लेती हैं जिसको हम सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। माँ स्मोकिंग करती है, माँ शराब पीती है, बाप की एज ज़्यादा है, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जो कटे होंठ कटे तालु की तरफ ले जा सकते हैं। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ और इसके इलाज की तरफ। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो कटे होंठ कटे तालु का इलाज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसका मतलब है कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो मेडिसिन के हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। प्लास्टिक सर्जरी का काम तो 80% है, बाकी 20% काम दूसरे लोगों का है, जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, ENT सर्जन है, साइकोलॉजिस्ट है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन है और सोशल वर्कर है। ये सारे के सारे लोगों का काम होता है और मुख्तलिफ अदवार में इनके काम होते हैं और फिर वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। हमारा काम सर्जरी है और सर्जरी के लिए हम जो शुरू करते हैं वो 3 महीने से पहले शुरू नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला जो शुरू में होता है और जिससे माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं वो होता है फीडिंग का मसला, कि बच्चा पैदा हुआ है, होंठ भी कटा हुआ है, तालू भी कटा हुआ है, तो माँ बच्चे को दूध कैसे पिलाए।
जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो सारा का सारा वो सांस की नाली में चला जाता है, बाद दफ़ा बच्चों की चोकिंग हो जाती है और दूसरे मसाइल होते हैं। तो हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए अलग से निप्पल मिलते हैं जिसको हम क्लेफ्ट निप्पल कहते हैं। क्लेफ्ट निप्पल लंबे निप्पल होते हैं, वो हम कहते हैं कि माँ को बच्चे को 45 डिग्री के जावी पे रख के अगर आप बच्चे को दूध पिलाएं तो वो उसमें सांस की नाली में नहीं जाता और बच्चा सही रहता है। सबसे बेस्ट जो है वो माँ का दूध है, और माँ का दूध पिलाने के लिए हम जो पोजीशन रिकमेंड करते हैं उसको हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग पोजीशन। उसमें ये होता है, हम ये कहते हैं कि माँ की जो थाई है वो एज अ हॉर्स काम करती है, उसमें बच्चे को बिठाना है, एक हाथ से उसको सपोर्ट देना है और दूसरे हाथ से उसको फीड कराना। होंठ की सर्जरी 3 माह पे होती है, तालू की सर्जरी 9 माह से 18 माह पे होती है, और मसूड़ों की सर्जरी 8 से 11 साल पे होती है, और फिर आखिरी सर्जरी जो नाक की सर्जरी होती है वो 17-18 साल में होती है। ये 4 सर्जरियाँ उन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है जिनके होंठ, मसूड़े, तालू सब कटे हुए होते हैं। लेकिन बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके सिर्फ होंठ कटे होते हैं, बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके सिर्फ तालू कटे होते हैं, और बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके होंठ और तालू दोनों कटे हुए होते हैं। तो ये 4 सर्जरियाँ उनके लिए होती है जिनके दोनों कटे हैं। अगर खाली होंठ कटा है तो एक ही सर्जरी होगी, खाली तालू कटा है तो एक ही सर्जरी होगी। सही है। इन सर्जरियों के बीच में हम बच्चे को देखते रहते हैं, उसकी आवाज़ का मुआयना करते रहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे स्पीच थेरेपी करवाते हैं, साथ साथ में उसके दांतों को देखते रहते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो वापस ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भेजते हैं। चेहरे की नशो नुमा को देखते रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो तकरीबन 18, 19, 20 साल तक चलता रहता है। और इसके बाद भी अगर बाद दफ़ा कोई नुक्स होता है, कोई और स्टिग्मा होता है, कोई और प्रॉब्लम होता है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। कतई कलामी, आज जैसे आपने बताया कि बड़े हज़ारों फिगर्स है सालाना, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अवामिल होनी चाहिए, किन चीज़ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक्चुअली कटे होंठ कटे तालू की रोकथाम या प्रिवेंशन बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इसकी एग्जैक्ट वजह पता नहीं है। लेकिन हमने जो 2 अभी चीज़ें डिस्कस की, जो मैंने आपको, एक मैंने फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी बताई और दूसरा मैंने कज़न मैरिजेस बताई। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कज़न मैरिजेस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो हो सकता है कि शायद इसका इंसिडेंस कम हो जाए। डॉक्टर, एक चीज़ सीखने के लिए और आवाम के लिए भी, जैसे आपने बताया कि जो कज़न मैरिजेस होती हैं, जो ख़ानदान में शादियाँ हैं, जैसे अभी हम थैलेसीमिया के भी अभी नीचे पेशेंट से मिल के आ रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं टेस्ट करवा लें, तो इसके लिए भी कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत है, ये पता चलेगा उससे, निशानदेही होगी उससे? ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग जो है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होती, बुरा समझा जाता है। हाँ, तो जेनेटिक काउंसलिंग अगर हो तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि क्या चांस है या क्या चांस नहीं है। लेकिन एज सच हमारे यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा, तो ज़्यादातर लोग इन चीज़ों की तरफ जाते नहीं। तो सर, आपने बड़ा ब्रीफली बता दिया इन चीज़ों के बारे में, किस तरह से बचना भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो मिथ है कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण में ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं और वो ज़िंदगी भर सुनती रहती हैं बेचारियाँ, तो सुनने वालों और देखने वालों को एक मैसेज दिया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया है कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो गरीब गुरबा हैं उनको बेहतरीन तरीके से सहूलत फराहम कर रही है, तिब्बी इमदाद उनको दी जाती है। और ये कैसे आगाज़ हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, हमने पूरे हॉस्पिटल का विज़िट किया, माशाल्लाह से आप लोग जो आजकल परेशान हाल लोग हैं, क्योंकि इस वक्त इलाज कराना सबसे मुश्किल काम है। एक तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना, उसके बाद फिर इलाज मालजा। लेकिन हमने जिन जिन यहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट ने उनका दौरा किया, उसमें बेहतरीन तरीके से काम भी हो रहा है और बेहतरीन तरीके से उनको तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरीके से। और पूरे पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह से। अफगानिस्तान से भी लोग आए हैं, जो मैं अभी मिला हूँ, वो अपनी मोती का ऑपरेशन कराने अफगानिस्तान से आए हैं अपनी वालदा को लेके। अल्लाह। तो सर, कैसे आगाज़ हुआ, आपने किस तरह से इसका आगाज़ किया, और सबसे प्यारा नाम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है, उसका नाम कैसे आपके जहन में आया और कैसे इसका स्टार्ट हुआ पूरे कारवां का? मैं पहले तो दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस बात की ज़रूरत है कि मुखय्यर हज़रात तक भी ये सदा पहुँचे कि उनके पैसे से पूरा मुल्क फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे ही, और उनका पैसा सही जगह लग रहा है। दूसरी बात यह है जो बड़ी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले, दोनों की तकसीम से पहले, मेरे नाना जान हाजी अब्दुल गनी और उनके भाई हाजी अब्दुल करीम, ये
इंडिया में कारोबार करते थे। अच्छा। कारोबार करते करते इनका इरादा हुआ तो हरमैन शरीफैन गए। उस वक्त तक सऊदी अरब में पेट्रोलियम मसनूआत और सोना दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो गुर्बत बहुत थी। गुर्बत देखकर फिर इन दोनों भाइयों ने मस्जिद नबी के बिल्कुल पांती की जानिब, पाँव की जानिब ज़मीन ख़रीद कर एक यतीम खाना वहाँ बनाया बाबे मजीदी के सामने, पाकिस्तान बनने से पहले। अब चूँकि वालदा की ज़बान से, खालाओं की ज़बान से, मामू की ज़बान से इस यतीम खाने का जिक्र करते थे, सुनते थे, तो दिल में इरादा था कि हम भी कोई काम करेंगे। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये हुआ कि अल्लाह ने टीम ऐसी मिलवा दी, क्योंकि काम तो टीम मिलकर ही कर सकती है। तो टीम ने फिर ये काम उरूज तक पहुंचा दिया, और इस उरूज तक पहुंचाने में जहाँ अल्लाह का करम है, वहाँ आपने बजाय इरशाद फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी का बड़ा करम है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची हेड ऑफिस है जी हाँ, और पूरे पाकिस्तान में इसकी शाखें कायम हैं। सही। इसके अलावा काम कैसे शुरू किया मैं, दूसरी बात यह है कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मदीना वॉलंटियर कोर के नाम से अब्दुल सत्तार एदी खाले जमा करते थे जी। तो मैं भी उनके साथ साइकिल किराए की लेकर खाले जमा करके, जब 2, 2:30, 3 बजे तक खाले जमा हो जाती थी तो रेडी किराए की लेकर खालों को उस पर लोड करके फिर रेडी खुद चलाकर उनके दफ्तर तक पहुंचाता था। उन्होंने जब इसका नाम एधी वॉलंटियर कोर कर दिया तो उनको तो मालूम था कि ये लोग मदीने वाले हैं। सही है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान बनते वक्त हमारी ख़ानदान जो है वो मदीने शरीफ में था। सही। तो उन्होंने कहा आप तो मदीने वाले हैं तो आप बुरा ना माने, बस आप रख दीजिए ये खाले जमा करने का लिटरेचर, बैनर, पोस्टर, और आप जो चाहें अब करें, मेरी तरफ से मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने भी वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा किया, कोई शिकायत नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क करने का उस वक्त से स्कूल लाइफ से, ये स्कूल लाइफ के बाद आपके स्टार्ट से तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का पहला प्रेसिडेंट था। तो जब पहला प्रेसिडेंट था तो पूरे पाकिस्तान में अल-मुस्तफ़ा को अंजुमन तलबा इस्लाम को ऑर्गेनाइज करने की मुझे तौफीक मिली। लिहाजा जब अल-मुस्तफ़ा बनाई तो जो 30, 40, 50, 55, 52, 53, 45 साल पहले मेरे साथ काम करते थे या उनके बेटे, उन सब ने भी मेरी आवाज़ में लब्बैक कहा और अल-मुस्तफ़ा के साथ उन्होंने काम शुरू कर दिया। सर ज़बरदस्त काम शुरू हुआ और हमने देखा भी माशाल्लाह से कि किस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में सर आँख का इलाज हो, थैलेसीमिया हो, होंठ कटे और ये जो जितने भी लिप्स जो हैं उन सब के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत मुश्किल काम है इस वक्त, बहुत मुश्किल काम और महंगा तरीन इलाज है। लेकिन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मुखैर हज़रात हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी डोनेट कर रहे हैं, और जो गरीब गुरबा हैं वो उससे फैज़याब हो रहे हैं। तो सर किस तरह से ये कारवां चल रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, और कौन से डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये हमने तो कुछ चीज़ा चीज़ें देखी हैं, उसके अलावा क्या और फैसिलिटीज़ हैं? अब ये जो मैं आपको मुनफरिद कुछ चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड की होंगी लेकिन मेरी ज़बानी भी लोगों तक पहुंच जाए। एक तो दुनिया में पाकिस्तान चौथे नंबर पर मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा होंठ कटे और तालू कटे बच्चे पैदा होते हैं। डॉक्टर अशरफ साहब ने बताया, बड़ी हाँ, उन्होंने बताया। पहले नंबर पर चाइना है, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ऑपरेशन फ्री हो जाता होगा। दूसरे नंबर पर इंडिया, वहाँ बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं क्योंकि बड़ा फैला हुआ मुल्क है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्री ऑपरेशन करने में हमारे मुखैर हज़रात का और आलमी तंजीमों का हमारे साथ ताउन शामिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा ने पूरे मुल्क में और कभी कभार ज़रूरत के मुताबिक अफ़गानिस्तान जाकर भी 50,000 के लगभग फ्री सर्जरीज़ कर चुकी हैं। एक सर्जरी की अगर सिर्फ होंठ कटा हुआ है 50, 60, 70 हज़ार, लेकिन होंठ के साथ अगर दांत भी मुतासिर है, जो है, ये नाक भी मुतासिर है,
तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ख़र्चा होता है। तो इसलिए मुखबिर हज़रात को भी सलाम है और तंजीमों को भी सलाम है आलमी, जो हमारे साथ ताउन करते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा आँखों के सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन और फ्री ऑफ चार्ज पूरे पाकिस्तान में कर चुके हैं। जहाँ गांव देहात में जहाँ आई स्पेशलिस्ट नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, लेकिन हमारी टीम जाती है और सर्दियों में के मौसम में सबसे ज़्यादा टीम जाती है और ये ऑपरेशन होते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी की सेहत दे और आपकी जो मकासद है उसमें कामयाबी दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश।